गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 24/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पुरी, चेन्नई, सूरत, मुंबई। इसका सही जवाब है पुरी। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 ओडिशा के पुरी में आयोजित किया गया था। दूसरे राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य प्रकाश स्तंभ पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाना, समुद्री संरचनाओं के संरक्षण के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना, ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों के संरक्षण को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार पैदा करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? 8, 9, 10, 11। इसका सही जवाब है 9। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से कुल 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजकों ने हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, स्क्वैश और शूटिंग जैसे कई प्रमुख खेलों को आयोजन से हटाने का फैसला किया है। आयोजकों ने घोषणा की है कि खेलों के आगे में केवल 10 खेल शामिल होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण 2026 से 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। दो 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जिन 12 खेलों में पदक जीते उनमें से 6 को बाहर कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो टीकाकरण और रोग के उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहला आधिकारिक विश्व पोलियो दिवस 1988 में मनाया गया था। यह वही वर्ष था जब ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव GPAI को विश्व स्तर पर लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रभावी होने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 का थीम है ग्लोबल यूनिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ITBP बेजिंग डे अर्थात ITBP स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर। ITBP स्थापना दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ITBP स्थापना दिवस इस विशिष्ट अर्धसैनिक बल की स्थापना का स्मरण कराता है जिसकी स्थापना 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी।
आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की प्राथमिक भूमिका भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा करना, विशेष रूप से चीन के साथ 3488 किलोमीटर की लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चक्रवात दाना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दस्तक दी है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, गोवा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। चक्रवात दाना उड़ीसा के उत्तरी पश्चिम भाग से पहुंचा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में अग्रिम आरक्षण अवधि 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दी है? 60, 70, 80, 90। इसका सही जवाब है 60। भारतीय रेलवे ने हाल ही में अग्रिम आरक्षण अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। वास्तविक यात्रियों को बढ़ावा देने और नो शो प्रवृत्ति को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 27 अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर। इसका सही जवाब है रायपुर। 27 अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित की गई। कुल 174 पदक हासिल कर छत्तीसगढ़ वर्ल्ड चैंपियन बना। केरल ने 103 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि मध्य प्रदेश 88 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स देशों के लिए अनाज विनिमय का प्रस्ताव रखा है? चीन, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है रूस। रूस ने ब्रिक्स देशों के लिए अनाज विनिमय का प्रस्ताव रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ? 9, 10वां, 11वां, 12वां। इसका सही जवाब है 12वां। भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 12वां संस्करण पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायु सेना स्टेशन पर शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सिंगापुर, जापान, कोलंबिया, मैक्सिको। इसका सही जवाब है कोलंबिया। जैव विविधता पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक केली, कोलंबिया में आयोजित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। इसका सही जवाब है गोवा। गोवा 24 राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.7%,
6.8%, 6.9% या 7%? इसका सही जवाब है 7%। IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला T20 विश्व कप हाल ही में जीता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने महिला T20 विश्व कप हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ISS एथलीट ऑफ द ईयर का से नवाजा गया है? यूक्युन लियू, यांग जिंग, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। कोरिया के यांग जिंग और चीन के लिन यूकुन को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।